पुत्र भद्रसाल, वो उपहार लेके आओ जो हम इस अहंकारी शतरानी के लिए लेकर आए हैं। अवश्य मां। पहचानती हो इस राख को? ये राख पिपलीवान के उन लोगों की है जिन्होंने धनानंद के आधिपत्य को अस्वीकार कर दिया था, जो सर धनानंद के आगे झुके नहीं, जला दिए गए। हमारी प्रिय बहन दुर्धरा अवकाश मनाकर लौट रही है, और लौटने के पश्चात जब वो आपकी उंगली के विषय में पूछेगी तो आप हमारी बहन को क्या बताएंगे? ज्येष्ठ? मैं कहूंगा कि आखेट के समय मेरा हाथ घायल हो गया। अद्भुत! बहाने का बहाना और सत्य का सत्य। आखिर मेरे धन का आखेट करते समय ही ये दुर्घटना घटी थी ना। सारा मगध मेरे सामने झुकता है, पर मैं अपनी बहन की इच्छा के आगे झुकता हूं। उसे ऐसे संभाला है जैसे उसकी बूंदों को पंखुड़ियां संभालती। जो कहना है कहो, किंतु स्मरण रहे हमारी बहन को दुख नहीं पहुंचना चाहिए। ये जानकर कि उसी के ज्येष्ठ ने सम्राट का धन लूटने का प्रयास किया। मेरी इस बात से सहमत है ना ज्येष्ठ? सहमत है ना ज्येष्ठ? हाँ, मैं सहमत हूं। तो बस मन मुटाव मिटाकर अपने छोटे भाई के गले लग जाओ। आओ। यही राख उड़ाई थी ना तुमने मगधपति पर? अब यही राख तुम्हारा अस्तित्व निगल जाएगी, और बहुत जल्द तुम्हारे पुत्र की राख इसमें सम्मिलित हो जाएगी। बस धनानंद को उसे ढूंढ लेने की देर है। सावधान! पीपलीवन के राजकुमार पधार रहे हैं। सावधान! पीपलीवन के राजकुमार पधार रहे हैं। पीपलीवान का राजकुमार अर्थात मूरा का पुत्र। अगर पीपलीवन का ये राजकुमार तुम्हारा पुत्र है तो आज ही उसे राख बनते देखोगी। मुक्त कर दो इसे।
वर्षों पूर्व इस तलवार ने पिता का लहू बहाया था, अब यही तलवार उसके पुत्र का रक्त बहाएगी। सावधान, पीपली वन के राजकुमार पधार रहे हैं। सम्राट धरानंद की जय। सम्राट धरानंद की जय। पिपलीवान का राजा, पिपलीवान का राजा, आज इस दास का अंतिम दिन होगा। पिपलीवान का राजकुमार। ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा कि जब समस्त पिपलीवान मेरा दास है तो उसका राजकुमार भी एक दास ही होगा। कभी कभी मन करता है तुम्हें राजसभा में विदूषक रख लूं, इतना मनोरंजन करते हो। वैसे पिपलीवान के राजकुमार बनने की उपाधि लेने का विचार तुम्हारे मस्तिष्क में आया कहां से? ये जो आपके सेनापति भद्रसाल है ना, इन्होंने बताया था कि आपने पिपलीवान के लोगों को मार दिया था। और जब द्वारपाल ने मुझसे मेरा परिचय पूछा तो मैंने सोचा कि एक दिन के राजकुमार के लिए इससे उचित नाम और क्या हो सकता है। क्योंकि जो राख बन चुके हैं वो थोड़ी ना मुझसे कहने आएंगे कि मैं उनका राजकुमार नहीं हूं। और दूसरा कि इस एक दिन के राजकुमार को अपनी मर्यादा स्मरण रहेगी कि सम्राट के मार्ग में आना अर्थात इस दिन को अंतिम दिन जैसा बनाना है। अद्भुत! एक ही वाक्य में पिपलीवान का उपहास भी कर डाला और सम्राट का सम्मान भी बढ़ा दिया। इससे पहले मैंने पिपलीवान का ऐसा उपहास ना कभी सुना और ना कभी देखा, है ना मूरा? मूरा, पिपलीवान के राजकुमार आए हैं, थक गए होंगे, उनके चरण धोने का प्रबंध करो। क्यों दाईमा? चलो 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 आगे बढ़ो। चलो मूरा। नहीं नहीं, ये कैसा अनर्थ है? मैं इनसे कैसे?
सम्राट मुझे क्षमा कर देना। ये जो दासी है ना, ये मेरे चरण धोने में बहुत समय नष्ट कर रही थी और मेरे पास केवल आज ही का दिन है राजकुमार का जीवन जीने का, और इसीलिए मैं इतना बहुमूल्य समय का एक पल भी नहीं नष्ट करना चाहता था सम्राट। इन हो तुम राजकुमार, आनंद आता यदि तुम्हारे साथ और समय व्यतीत करने को मिलता, किंतु विवश हूं, मुझे एक अति प्रिय व्यक्ति का स्वागत करना है। भद्रसाल, सुनिश्चित करो कि आज उसके जीवन का सबसे सुखद और भाग्यशाली दिन हो। ऐसा दिन जो ये दास ना 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 ये राजकुमार कभी ना भूले। जिसका स्वागत करने को सम्राट इतना आतुर है, कहीं वो अति विशिष्ट व्यक्ति मेरी माँ ही हुई तो मुझे कुछ करना होगा। ये द्रक्ष अधिक ही महंगे, सेब दे दीजिए। सेब के बदले देने के लिए उचित दाम है तुम्हारे पास? सेब वहां मिलेंगे। चिंता मत कीजिए, अंटी भरी है। राजकुमारी दूरधरा जो आने वाली है। मूल्य पर्याप्त नहीं है। धनानंद ने महल में एक स्त्री को रानियों के समान ऐश्वर्य प्रदान किया हुआ है, रानियों जैसा दर्जा दिया हुआ है। कौन है वो? सूचना मिथ्य है आचार्य। धनानंद तो उनमें से है जो रानी को भी दासी बनाकर रखता है, तो वो क्यों किसी रानी को सम्मान देगा? रानी को दासी? कौन सी रानी? पिपलीवान की रानी मूरा। दाई माँ की दृष्टि में आने के लिए मैंने उस बेचारी दुखियारी मूरा के साथ विश्वासघात किया है। क्या किया तुमने? अरे तेरे पोटली में ये किसकी पोशाक है? मैं आपको शिकायत का अवसर नहीं दूंगी दाई माँ। पोशाक जल गई और सत्य हमारे समक्ष घुटनों पर आकर बैठ गया। इसका पुत्र जीवित है। धनानंद मूरा के उसी पुत्र के रक्त का प्यासा है जिसे 12 साल से सभी मृत समझ रहे थे। 12 वर्ष पूर्व, अर्थात हे ईश्वर, दुर्धरा के स्वागत के लिए पूरे साम्राज्य के उत्कृष्ट नृत्यकों और गायकों को बुलाया जाए। आदेश पहले ही दिए जा चुके हैं भ्राता। आपकी अति प्रिय की स्वागत की सारी व्यवस्था पूरी हो गई। इतने विशिष्ट व्यक्ति का स्वागत इतना साधारण, केवल फूलदान बदलने से या नर्तकों को बुलाने से स्वागत विशेष नहीं हो जाता सम्राट। अरे रे 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 पांडु ज्येष्ठ, धैर्य धैर्य साधो। मैं जानता हूं इस बालक से आपकी अत्यंत दुखदायी स्मृतियां जुड़ी हैं, किंतु स्मृतियों से बाहर आइए और यथार्थ को देखिए। यथार्थ में ये बालक हमारा अतिथि है और अतिथि देवो भव। तो कहो, एक दिन के राजकुमार
क्या कह रहे थे? मैं कहना चाह रहा था महाराज कि आप मगध सम्राट है, सर्वशक्तिमान है, वैभवशाली है, और यदि कोई विशिष्ट व्यक्ति आ ही रहा है तो एक विशेष उत्सव आयोजित होना चाहिए ना, कुछ भिन्न। अब तक आपकी प्रजा ने केवल आपका विकराल रूप ही देखा, मगर अब आप यदि कुछ अपना भिन्न रूप उन्हें दिखाएं तो कदाचित आनंद आ जाएगा। एक दिन के राजकुमार क्या बने? सोच भी राजकुमारों वाली हो गई। ज्येष्ठ भ्राताओं, हमारे अतिथि के सुझाव का पूर्ण पालन हो। सम्राट, एक प्रार्थना थी। बोलो। मुझे एक दिन का राजकुमार बनने का अवसर दिया गया है, जिस दिन का हर पल मैं राजकीय ठाठ के साथ जीना चाहता हूँ। अब सुझाव भी मैंने ही दिया है तो उस विशेष उत्सव का निमंत्रण मुझे प्राप्त नहीं होना चाहिए? अवश्य, तुम्हें भी निमंत्रण मिलेगा। कृपालु सम्राट धनानंद की जय! 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 उत्सव में सम्मिलित होने का अवसर तो पा लिया है मैंने। अब आशा है कि धनानंद की ये विशिष्ट अतिथि मेरी माँ ही। ये आप क्या कह रहे हैं आचार्य चाणक्य? वही सत्य जिससे मगध 12 वर्ष से अनजान है। चंद्रगुप्त मूरा का ही पुत्र है। किंतु वो तो एक दास है। दास है, परंतु जन्मा था पीपली बनकर, राजकुमार बनकर। अवश्य ही मूरा ने धनानंद से उसके प्राण बचाने के लिए उसे बेच दिया होगा, ताकि दास ही सही परंतु उसका पुत्र जीवित रह सके। तो अब चंद्रगुप्त के प्राण गहन संकट में है। एक और है मगधपति का भाई पांडु, जो चंद्रगुप्त से प्रतिकार का अवसर ढूंढ रहा होगा। और दूसरी ओर है स्वयं धनानंद, जिसे यदि भनक भी लग गई कि चंद्रगुप्त मूरा का पुत्र है तो चंद्रगुप्त के प्राण और मेरा लक्ष्य दोनों माटी में ध्वस्त हो जाएंगे। जिस भांति तुमने पीपलीवान के लोगों का उपहास उड़ाया है वो मैं भूली नहीं हूं, दास। कदाचित किसी दिन तुम समझ पाओ कि दूसरों के प्रति थोड़ा सभ्य होना चाहिए। मैत्री, हमें एक और बात सुनिश्चित करनी होगी। चंद्रगुप्त और मूरा का सत्य स्वयं उन दोनों को भी पता ना चले। धनानंद अत्यंत धूर्त व्यक्ति है। यदि उसने भांप लिया तो दोनों के प्राण ले लेगा। तुम्हें शीघ्रातिशीघ्र महल जाना होगा। मैं समझ गई आचार्य। मेरा अनुमान सही था। ये चंद्रगुप्त की नियति है। चंद्रगुप्त ही होगा भारतवर्ष का भावी सम्राट।